Now, very top focus this hour as the battle for the 543 seats in the Lok Sabha heats up with the second phase of the polls slated to take place tomorrow itself. The war of words between the ruling party and the opposition is escalating. Now, in a pointed attack at the opposition, the Prime Minister has stated that they have chalked up a one Prime Minister per year formula. He has hit out at the opposition during an election rally in Madhya Pradesh and has stated that the INDIA bloc is contemplating a 1 year, 1 PM formula to resolve their leadership issue. He had also, in fact, stated that the opposition is looking at auctioning off the post of Prime Minister amidst different parties under its umbrella, and has asked if voters were ready for 5 Prime Ministers in 5 years. He's also termed it a dangerous game by the opposition alliance and has also stated whether this would make us a laughing stock in the world or not. Apart from this, the Prime Minister has also stated that he is working to chalk out a plan for the first 100 days if the Bharatiya Janata Party-led NDA is voted to power. Meanwhile, let us in fact listen in to the Prime Minister's statements. ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा, और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। All right, there, of course, we've heard the Prime Minister hitting out at the opposition. Joining us on the broadcast is my colleague Vaibhav Gupta. Vaibhav, the battle in Madhya Pradesh in particular is heating up. 29 seats are up for grabs in the state, and the Prime Minister has now hit out at the opposition. The BJP, of course, sweep the state merely 6 months back during the assembly polls, and they're, of course, looking at a rerun of this as well as what has taken place back in 2019. Meanwhile, the Congress and the Samajwadi Party on the other side are looking at breaking this streak of the BJP. So what is going on the ground? What are, the other big leaders who are going to be campaigning in Madhya Pradesh today? आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश में PM मोदी आने वाले हैं, मुरैना को जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से PM मोदी ने बैतूल लोकसभा के अंतर्गत हरदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब तक स्पष्ट नहीं है कि इंडिया गठबंधन की ओर से PM का चेहरा कौन होगा। तो एक नए फॉर्मूले के बारे में जानकारी मिली है, मीडिया रिपोर्ट्स का उन्होंने हालांकि हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी है कि 1 साल 1 PM, दूसरा साल दूसरा PM, तो 5 साल तक ये जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं ये प्रधानमंत्री पद की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसे में देश का किस तरीके से विकास होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर के लोग भी यही पूछ रहे थे, बीजेपी लगातार यही पूछ रही थी कि इंडिया गठबंधन की ओर से PM कैंडिडेट कौन होगा। तो इसको लेकर अब सियासत तेज हो रही है, क्योंकि आज फिर जब PM मुरैना पहुंचेंगे तो कुछ इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप हमें लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन PM मोदी ने हरदा में जब जनसभा को संबोधित किया तब जनता से ही पूछा कि आप ही बताइए, अगर 5 साल 5 PM होंगे तो PM मोदी
ये तो पीएम की कुर्सी का ऑप्शन कर रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपके सपने बचेंगे? क्या आपके बच्चों के सपने बचेंगे? क्योंकि जब कोई एक कुर्सी पर बैठेगा तो जो 4 दूसरे नेता होंगे वो उस कुर्सी को हिलाने में लगे रहेंगे और उस कुर्सी पर वो कैसे बैठें? तो वो जो पीएम की कुर्सी पर बैठेगा उससे वो काम नहीं करने देंगे। तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर पीएम की कुर्सी को नीलाम करने की बात भी पीएम मोदी ने कही है। और कल इसके साथ ही कई और गंभीर आरोप भी पीएम मोदी ने लगाए, जिस तरह से संपत्ति की हम बात करें, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का भी बंटवारा करने जा रही है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये तेज चलता जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से चुनाव लड़ रहा है, हालांकि मध्य प्रदेश में केवल एक ही सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत उनको एक सीट दी गई है, खजुराहो की जो सीट थी, हालांकि उस पर भी वो कैंडिडेट सही समय पर घोषित नहीं कर पाए थे। तो ये बड़ी जो सियासत बड़ी तेज हो रही है क्योंकि अब की बार 405 का संकल्प लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में मिशन 29 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, जिसके तहत उसे छिंदवाड़ा सीट को जीतना ही होगा। जिस तरीके से पहले चरण में हमने देखा था कि मतदान जो था वो बीजेपी के मन मुताबिक नहीं हुआ था, तो अब जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार आ रहे हैं, कल भी वो मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर पहुंचे थे, सागर भी पहुंचे थे, हरदा भी पहुंचे थे, फिर रात में भोपाल में उन्होंने रोड शो भी किया था और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रही है कि मतदान का प्रतिशत हमें बढ़ाना है। और इस बीच पीएम मोदी ने कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर पीएम की कुर्सी को लेकर आरोप लगाया तो उससे सियासत और तेज हो गई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.